हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को समझते हैं। निम्न में से किस गतिज कण समान वेग से गतिशील की तरंग दैर्ध्य अधिकतम है? इलेक्ट्रॉन की, एल्फा कण की, प्रोटॉन की या न्यूट्रॉन की? हमें बताना है कि किसकी तरंग दैर्ध्य अधिकतम है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि डी ब्रोगली ने प्रस्तावित किया कि पी संवेग वाले कण से जुड़ी तरंग की तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर एच बटे पी के रूप में दी जा सकती है, जहाँ पी कण का संवेग है तथा पी बराबर होता है एम वी, जहाँ एम कण का द्रव्यमान है तथा वी उसका वेग है, कण का वेग। तो लैम्डा बराबर एच बटे एम वी यदि वेग v समान हो तो या नियत हो तो हम लिख सकते हैं कि लैम्डा समानुपाती होगा 1/m के, अर्थात जिसका m ज़्यादा, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उसके लिए तरंग दैर्ध्य लैम्डा कम होगी तथा जिसके लिए द्रव्यमान कम होगा उसके लिए तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान एम ई तथा एक कण है एल्फा कण जिसका द्रव्यमान होता है एम एल्फा बराबर 4 गुणा प्रोटॉन के द्रव्यमान के, तथा एक प्रोटॉन कण है जिसका द्रव्यमान है एम पी, तथा एक कण है न्यूट्रॉन जिसका द्रव्यमान है एम एन, जो कि लगभग बराबर होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान के, तथा प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1840 गुना इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के, तथा ये बराबर हो जाएगा 1840 गुना इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के, तथा ये एल्फा कण का द्रव्यमान हो जाएगा 4 गुणा 1840 गुणा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एल्फा कण का द्रव्यमान सबसे ज़्यादा है तथा उससे कम है न्यूट्रॉन जिसके लगभग बराबर है प्रोटॉन के द्रव्यमान के, तथा सबसे कम है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तथा हम देख चुके हैं कि तरंग दैर्ध्य द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उसके लिए तरंग दैर्ध्य कम होगी। तो हम देख सकते हैं कि लैम्डा एल्फा कम होगा तथा लैम्डा न्यूट्रॉन लगभग बराबर होगा लैम्डा प्रोटॉन के, तथा लैम्डा इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इसके लिए द्रव्यमान सबसे कम है। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए, इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।